सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 11.1 अच्छा 10.1 के जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे और जो बेसिक इसका कंसेप्ट है उसको हम आगे के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, वो भी बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। इस बात का ध्यान रखें। तो विद्वानों, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और बेसिक सूत्र को, है ना, फॉर्मूले को। तो बच्चों हमारे लेक्चर से ध्यान से जुड़ जाइएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी में एक हेडिंग है आपकी, ढाल अंतःखंड रूप। क्या है? ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, वो हम देखेंगे। ढाल अंतःखंड रूप बोल सकते हैं शॉर्ट में। ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण निकालना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे हम निकालते हैं, पहले ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। समझने का प्रयास करना, लिखना बंद करना, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक अक्ष है y, y डैश, और एक है x डैश, ठीक है। हमने मान लिया कि y अक्ष पर अंतःखंड जो मतलब कटा हुआ है वो c मान लिया हमने, कि y अक्ष पर एक रेखा के द्वारा, एक लाइन के द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड हमने क्या मान लिया? c मान लिया। मान लिया कि ये जो रेखा है ना, ये y अक्ष पर c बिंदु पर काटती है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी c है, ठीक है। अगर ये c पे काटती है तो बिंदु क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक बिंदु मान लो आप, यहाँ पर P मान लो। बुक ने क्या माना है? बुक ने इसको बस कुछ नहीं माना है, बस ऐसे खींच रखा है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या माना है? एक्स अक्ष पर मैंने एक लाइन खींची है L, ठीक है, और ये y अक्ष को C पर मतलब काटती है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? C है। अगर ये C है तो यहाँ बिंदु क्या बन जाएगा? यहाँ x 0 हो जाएगा, y c हो जाएगा, ऐसे। और इस रेखा L की जो ढाल है वो मैंने मान ली m है, प्रवणता क्या है? m है। तो अब रेखा का समीकरण क्या होगा? ढाल अंतःखंड के रूप में, है ना। तो देखिए, पहले आपने फॉर्मूला याद किया था कि अगर एक बिंदु हमारे पास दे रखा है और ढाल दे रखी है, अगर ढाल हमें दे रखी होती है m और बिंदु दे रखा होता है हमें, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? बिंदु अगर x1 y1 दे रखा होता है तो रेखा का समीकरण क्या था कि y माइनस y1 mx माइनस x1, ये था नहीं था पहले। अगर एक ढाल दे रखी है रेखा की और बिंदु दे रखा है तो उस वाले केस में जो समीकरण निकलता है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 की फॉर्म में होता है। तो वी कैन से डेट इस वाले बिंदु को मान लो x1 y1 और ये ढाल दे रखी है m। तो यहाँ लिख लो, इस वाले सूत्र की हेल्प से देखिए कि ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा की जो समीकरण होगी बच्चों, रेखा की समीकरण, ये वाला सूत्र लगा देंगे हम, क्योंकि हमारे पास इस रेखा की ढाल m भी है और इसका बिंदु भी हमने निकाल दिया कि ये रेखा y अक्ष को c पर काट रही है, यानी यहाँ मूल बिंदु से लेकर दूरी क्या है? c है इसकी।
अगर यहाँ वाई सी तो एक्स 0 होगा वाई अक्ष पे, है ना। तो वी कैन से डेट जो इक्वेशन निकल जाएगा इस फॉर्म में होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देयरफॉर y इसको मान लो x1, इसको मान लो y1 बिंदु, ठीक है। y1 कितना है c और m, x सेम x1 कितना है 0 और m तो ढाल m ही है उसकी, ठीक है। तो m को हम सेम रखेंगे। डस्टर मैंने कहाँ रख दिया, चलो। तो समीकरण क्या निकल जाएगा अंतःखंड के रूप में, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, ऐसे हो जाएगा क्योंकि 0 हट जाएगा। तो वी कैन से डेट जब अगर माइनस सी को राइट साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो प्लस सी बन जाएगा। तो ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। वेयर जहां जो c है वो क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड और बस m ढाल है। m क्या है, रेखा का ढाल। ठीक है, अब बात आप समझ गई। अगर एक रेखा का हमें एक बिंदु दे रखा है, उसकी ढाल भी दे रखी है, अगर उसकी समीकरण पूछ लिया है तो सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, m की वैल्यू पुट कर देंगे, बस खत्म। और क्या करना है, तो सीधा के लिए ये वाला है। अगर अंतःखंड भी दे रखा है, मान लिया इस रेखा पर अंतःखंड काट रखा है 3 उसने, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ c की वैल्यू रख देंगे और यहाँ जो बिंदु दे रखा होगा ना, मान लिया यहाँ m, मतलब जो इसकी ढाल दे रखी है, ढाल भाई तुम्हें हमें क्या देगा, हमें देगा क्वेश्चन में एक रेखा है भाई, ये x पे मतलब y पे काटता है 2 अंतःखंड, और फिर हमें देगा m, इसकी जो ढाल है वो क्या है 4 है। तो बस ढाल और c की वैल्यू यानी ये m की वैल्यू हो जाएगी m बराबर, ये हो जाएगा c बराबर, अंतःखंड है ना, बस इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, बस आंसर निकल जाएगा सीधा। हाँ y बराबर सीधा आंसर निकल जाएगा। इसको लिख लो पहले। तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को मतलब क्वेश्चन को आपको नोट करना है बिल्कुल ध्यान से फेयर कॉपी में, ठीक है। नोट्स अपने बना लो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और समय आप पे ज़्यादा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रहे। तो इसको पहले करते जाइए। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते, देखिए ध्यान से, देखिए अब इस वाले फॉर्मूले पे एक एग्जांपल हो, अभिषेक इस वाले फॉर्मूले पर एक एग्जांपल देख लो पहले, इसके बाद वाला। सबने नोट कर लिया सही से, ओए अभिषेक आर्यन, या मैथ में टॉपर निकालने मुझे ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद बोर्ड का टॉपर हूँ ना मैथ का। मैं टॉपर निकाला, मैं 12th क्लास में 100 में से 100 नंबर दिलवाने तुम्हें, मुझे 12th क्लास में तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिलवाने मुझे मैथ में, ये मेरा दावा है, ध्यान रखना। हमारा पूरा भरोसा करो, आप रखेंगे हैं। चलो भैया हो जाएंगे। हाँ भैया जामे पर खत्म कर देना यार मैं कह रहे हूं सर सारी नहीं डालेंगे तो। हां पहले तरफ मेरे में करा, फिर है एग्जांपल 9 देखिए पहले ध्यान से। मैं क्या कह रहे नवे, सॉरी मनोज सर, क्या कह रहे हैं, तुम सारी नहीं जानेंगे 12वीं में। कहां पे 12वीं में, 12वीं में अरे पहुंचेंगे सारे जाएंगे तुम। देखो पहले इधर देखो समझ लो, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए। सुन लो पहले क्या कहता है क्वेश्चन, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/2 है और जहां थीटा रेखा का झुकाव है, y अंतःखंड है -3/2, तो x अंतःखंड 4 है। तो समीकरण बताना है, ठीक है।
तो क्या बताना है, समीकरण बताना है। ओए सभी बच्चे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 9 में दिया है हमें टेन थीटा। क्या दिया है, टेन थीटा। लिख लो आप यहाँ पे, दिया है यानी गिवन। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है, क्या दिया है 1/2। और उसके बाद हमें दिया है y अक्ष पर अंतःखंड, यानी y अक्ष पर देखो एक समीकरण मुझे और लिखवाना था तुम्हें। एक मिनट जरा थोड़ा सा देख लेता हूँ पहले मैं, एक समीकरण और लिखवाने की जरूरत है या नहीं है। देखो बच्चों, एक समीकरण ना होल लिख लो। पहले एक सूत्र होल लिख लो, फिर करते हैं इसको। ठीक है, पहले एक सूत्र होल लिख लो, मतलब सूत्र तो सेम वही करना है। लिख लो पहले, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो पहले कि ढाल m वाली रेखा x अक्ष से, ढाल m वाली रेखा x अक्ष से d अंतःखंड बनाती है। ढाल m वाली रेखा x अक्ष से d अंतःखंड बनाती है, तब रेखा L का समीकरण। अगर कोई रेखा x अक्ष से d अंतःखंड बनाती होगी ना, तो उसका समीकरण इस प्रकार होगा। देखो y इज इक्वल टू mx माइनस डी, ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर कोई रेखा x अक्ष से d अंतःखंड बनाती है तो उस कंडीशन में उसका समीकरण ये होगा y इज इक्वल टू mx माइनस डी। ठीक है, तो अब करते हैं एग्जाम्पल को, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 9 देखिए, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम सवाल को प्रोसीड करते हैं आगे। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 को ध्यान से समझिए। देखिए, उन रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जिनके लिए टेन थीटा हमें क्या दिया है, टेन थीटा 1/2। ठीक है, और y अंतःखंड दे रखा है y पे। फर्स्ट केस में y पे दे रखा है -3/2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट केस पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में हमें निकालना है उन रेखाओं के समीकरण लिखना है, मतलब दोनों रेखाओं के समीकरण लिखना है। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से बच्चों, समीकरण मतलब लिखना है इसका। तो क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा का मतलब क्या होता है, सुन लो पहले मेरी बात। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, ढाल होती है m बराबर, यहाँ लिख सकते हैं आप। पहले इसको लिख लो नीचे, इसको लिख लो, c बराबर दे रखा था -3/2, अंतःखंड दे रखा था y अक्ष पर कटा हुआ ये। और टेन थीटा मतलब होता है m, ढाल 1/2 होता है, नहीं होता है। थीटा का मतलब है ढाल उनके बीच का। तो रेखा की समीकरण, अगर हमें y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड -3/2 दे रखा है और उसकी ढाल दे रखी है 1/2, तो हम समीकरण यूज कर लेंगे रेखा की समीकरण। कौन सी वाली, जो जो अभी लिखवाई थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली। अब y से m कितना है 1/2 इंटू एक्स, सी कितना है +-3/2। जब अंतःखंड दे रखा हो और समीकरण वो ढाल दे रखी हो, अभी समझाया तो था मैंने पीछे, ±-3/2। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन सी दैट एलसीएम कितना आएगा 2x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y इज इक्वल टू x-3। तो ये आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है।
ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर आपको सही लिखना है, देखो पहले इधर क्या करना है, 2y माइनस का x प्लस का 3 और राइट में कुछ नहीं तो 0। तो ये आपका रेखा का समीकरण हो गया ढाल अंतःखंड के रूप में। ठीक है, ढाल अंतःखंड के रूप में, अभी लिखो मत ना, ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण हो गया। अब दूसरे केस में देख लो ध्यान से, अब इनने बोल दिया कि ढाल क्या है। सेकंड केस में ढाल दे रखी है इसने, m की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, अब दे रखा x अंतःखंड दे रखा है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि x अंतःखंड, x अंतःखंड इसने दे रखा है क्या, 4। अब अगर x पे अगर कोई अंतःखंड कटा हुआ है तो समीकरण क्या बोला था मैंने, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, है ना, ये वाला, ये होता है x अक्ष पर अंतःखंड। ठीक है, मतलब का समीकरण। ठीक है, x अक्ष पर अंतःखंड का समीकरण है ये। देखो m वही सेम और x सेम, d की वैल्यू 4, यहाँ लिख सकते हैं d बराबर 4, d की वैल्यू 4, y इक्वल टू 1/2। ठीक है, ध्यान रखना कि x अक्ष पर जो अंतःखंड होगा कटा हुआ वो हम क्या लेते हैं, d लेते हैं। तो 1/2x माइनस में इसका इंटू कर लो अंदर, तो ये तो एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, इंटू करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ कर लो इंटू 2y इक्वल टू एक्स माइनस में 4, फिर 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया रेखा का समीकरण जब x अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 हो, d हो तब। ठीक है, चेक कर लो बुक से एक बार, 2x माइनस वाई प्लस 4, ओए चेक कर लो बुक से, सही है बिल्कुल आंसर। तो अब ये एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब अंतःखंड रूप चलेगा। क्या चलेगा, अंतःखंड रूप। ये क्या था, ढाल अंतःखंड रूप था, अब केवल अंतःखंड रूप चलेगा। नोट तो करने दो, खुद कह रहे हो कितने हैं, तो नोट कर लो पहले इसको। टाइम में खराब है। अब सुन लो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले। ओए उत्तराखंड बोर्ड के टॉपरो, यहाँ देखो। अब दूसरी समीकरण हम देखेंगे, कौन सी वाली, अंतःखंड। हाँ, अंतःखंड के रूप में, खाली अंतःखंड। ये था ढाल अंतःखंड, वो केवल अंतःखंड होगा, वो केवल अंतःखंड के रूप में लाइन का इक्वेशन होगा, रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हेडिंग हीरो पहले तो, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। सारे पैसे आगे करते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, ये एक x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब ध्यान क्या रखना है, एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है ऐसे, ये वाला। ठीक है, अब इस लाइन ने क्या किया, मैंने मान लिया इस लाइन के द्वारा x अक्ष पर जो काट रही है ना, यानी मूल बिंदु से लेकर x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है a, क्या मान लिया a, और y अक्ष पर b मान लिया। इस लाइन के द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड a मान लिया और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड को b मान लिया, ऐसे। ठीक है, इस लाइन के द्वारा x अक्ष पर जो अंतःखंड है ना वो a है और y अक्ष पर b मान ले कटा हुआ अंतःखंड। अब ये बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए बताओ जरा। वो हो जाएगा, रुको, इस बिंदु को a मान लो
इसको बी मान लो, ये हो जाएगा 1,0 a कॉमा 0 0,B। और ये 0 कॉमा बी। अब अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पहले समझ लो। ओए, अंतःखंड के रूप में समीकरण कैसे निकालेंगे पहले समझ लो। देखो, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब देखिए, हमारे पास दो बिंदु बन गए ना, ए और बी। तो ए और बी, जब एक रेखा के दो बिंदु दे रखे होते, इसको मान लो लाइन एल, ठीक है। तो समीकरण क्या था, ये था, देखिए, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ये था नहीं था, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण, ठीक है। तो अब देखो आगे, इसको मान लो बिंदु ए, इसको बी, इस वाले को मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो अंतःखंड के रूप में समीकरण क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से, अंतःखंड रूप में समीकरण, रेखा का समीकरण, अंतःखंड के रूप में रेखा का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन एम, एम नहीं मतलब ये रख दो यहाँ पे सीधा, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, ठीक है। x1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, x1 तो है नहीं, y1, देखिए y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 0 होगी, 0। y2 की वैल्यू क्या है बताओ, b। y1 बताओ फटाफट, 0 और x2 बताओ, 0 0। y1 x1 a a, x1, a। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने वो बिंदु की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अंतःखंड के रूप में रेखा की समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतःखंड के रूप में रेखा की समीकरण। y इज इक्वल टू वाई, y1 कितना था, y1 था हमारे पास 0। तो y1 0 था, तो यहाँ पे 0 रख दो ना, यहाँ पे 0 था, y1 तो 0 है ना। अब देखिए यहाँ पे b अपॉन माइनस ए, माइनस को ऊपर रख दो सीधा, माइनस ए ऐसे, ठीक है, और x माइनस में a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और x माइनस ए, इतना बच जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ए वाई इधर आएगा बी एक्स प्लस का बी एक्स, बाहर ए बी बच जाएगा, ठीक है। अब ए बी से भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, ए बी से, तो कहाँ पे करो, हटा दे तो बनेगा। ये चलो इसको हटा देता हूँ नीचे वाला में। देखिए बच्चों, अब आपको क्या लिखना है, ए बी से भाग देने पर, ठीक है, ए बी से भाग देने पर पहले समझ लो, यहाँ पर ए बी से दोनों पक्ष में भाग दो, तो ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी और ए बी बटे ए बी, ठीक है। अब देखो ए बी से ए बी कट हो गया वन टाइम, और बी से बी कट हो गया, और ए से ए कट हो गया, तो देखिए यहाँ पर y अपॉन बी बच गया, यहाँ x अपॉन ए बच गया, इक्वल टू 1। अब क्या कर लो, x प्लस ए को लिख दो पहले, y प्लस बी को लिख दो, y अपॉन बी को लिख दो बाद में, इक्वल टू 1। तो ये हो गए अंतःखंड के रूप में समीकरण। ये तुमने वहाँ पर सीखा होगा इलिप्स में, अरे दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का समीकरण भी सीखा हुआ ऐसे, हाँ यही था सेम वहाँ पर भी। अब देखो क्या होता है, x के नीचे a आ रहा है, मतलब a क्या है, a है
x अक्ष पर अंतःखंड और y के नीचे b है, तो मतलब b क्या है, y अक्ष पर अंतःखंड है कटा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण। तो यही अभिष्ट अंतःखंड रूप समीकरण है। अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण लिख देना, रेखा का समीकरण है। तो जहां पर भी अंतःखंड के रूप वाली बात चलेगी वहां ये वाला हमें यूज करना है, मतलब फॉर्मूला इक्वेशन। रेखा के रूप में रेखा की समीकरण है, रेखा की समीकरण है, लिख देना। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। अब आप इसको लिख लो। ठीक है, तो अंतःखंड के रूप में समीकरण तुम्हारा निकल गया है, इसको याद कर लेना है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, अभी पहले ये लिख दो, फिर मैं लिखवाता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा। इसको पहले नोट कर लो सही से, बिल्कुल सही रूप में इसको नोट कर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण के बारे में लिखते हैं कि जहाँ पर x और y क्या है, a और b क्या है। मतलब देखिए बच्चों, ये था अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण था ये। ठीक है, तो वेयर देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये था अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। तो वेयर जहाँ, देखिए बच्चों जहाँ, वेयर मतलब जहाँ होता है हिंदी में, जहाँ ए क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड है अंतःखंड, और b क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक है, बात समझ में आएगी कि x के नीचे a है, तो a क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, और b y के नीचे b है, तो b क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए इसके बाद एक, ये छुट्टी कर दो। एक एग्जांपल दिखा दो। चलो छोटा ही एग्जाम्पल हो जाएगा अभी, है ना, दो लाइन के, इसी के बेस पे है। ओके, देखिए बच्चों, आर्यन अभिषेक सभी यहाँ पर फोकस, सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है, पहले यहाँ पर आपके फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण 10 है ये, 10 एग्जाम्पल। देखिए, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 अंतःखंड बनाती है। x और y से देखिए, पहले बच्चों एक अक्ष है ये, ध्यान से समझ लो। पहले यहाँ पर आकाश, यहाँ देखो x डैश ये x है, ये y डैश ये y है। एक रेखा है, लेट सपोज ये ऐसे, ये रेखा मान ली मैंने एल ली। ठीक है, अब ये रेखा क्या करती है कि x और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड काटती है, बनाती है। हाँ, x पर है -3, यानी ये x है ना, इधर की साइड आएगा, है ना, -3 है, तो मतलब ये लाइन इधर जाएगी। अगर x की वैल्यू दे रखी है -3, तो ऐसे में काट लो इसको, ऐसे में, ये लाइन होगी l। ठीक है, अब ध्यान दे इधर मेरी बात पे, x पे काट रहे हैं -3, यानी ये वाला -3 हो जाएगा, -3 अंतःखंड इधर, और y पे क्या काटती है, +2, y अंतःखंड यानी ऊपर की ओर y है ना, तो y पर +2 अंतःखंड काटती है। तो इसका समीकरण बताना है हमें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर जो अंतःखंड कटा हुआ है उसको हम क्या लेते, a बराबर कितना दे रखा है, -3।
और y अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसको हम क्या लेते हैं, b लेते हैं। y अक्ष पर अभी लिखवाया था मैंने, b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसीलिए अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x/a y/b = 1। ठीक है, और x की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू, a कितना सॉरी बच्चों, a की वैल्यू क्या है, -3 और b कितना है, 2। बस सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, सॉल्व इसने अगर और करा होगा तो कर लो, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कराया, देखिए माइनस आता है ऊपर हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, -2x प्लस में 3y/6 = 1 और -2x प्लस 3y = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, बस आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे क्या कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कॉमन ले लो, या तो मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का इधर आएगा -0 हो जाएगा। अगर इक्वेशन के स्टार्टिंग में माइनस है तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस से इंटू भाग करते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस = 0। यही अभिष्ट समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड क्या होता है, a, और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड क्या होता है, b होता है। बस उसकी a और b की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और यहाँ से हमें समीकरण मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आपको आज के लेक्चर में ये 2 एग्जाम्पल, ये दोनों फॉर्मूले, एक था आपका ढाल अंतःखंड के रूप में समीकरण था, ढाल अंतःखंड के रूप में, और ये था आपका अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं वो अब यूज होंगे हर एक सवाल में, तो इनको आप याद कर ले। तो धन्यवाद।